इस कानून में मोटा मोटा क्या गड़बड़ है, इस कानून में दिखाने की कोशिश की है जैसे नाम बदल दिए। एक तो नाम बदलना अपने आप में बिल्कुल मजाक और बहुत छोटी सोच का परिणाम है। ये इस देश के कितने लोग हैं जो हिंदी से वाकिफ़ नहीं हैं। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, भाषाएं किसी की बपोती नहीं होती। ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी ही होगी तभी ये देश विकास करेगा। भाषा का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही होता है कि सच्चाई को प्रेषित कर सके, किसी सच्चाई को हम किसी दूसरे को बताने के उसमें काबिल हो जाएं, इतना सा भाषा का सदुपयोग है। और भाषा हिंदी बढ़िया के इंग्लिश बढ़िया है, फलानी बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। मगर सब भाषाओं का स्वागत है इस देश में, नो प्रॉब्लम, मगर ज़बरदस्ती थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा अपराध किया है पार्लियामेंट ने। मैं पार्लियामेंट को क्यों कह रहा हूँ कि इस देश में अब वो समय नहीं है कि राजा अपराध नहीं करता। जब पहले राजाओं का वो चलता था तो एक लोगों में भ्रम पैदा कर दिया जाता, राजा भगवान का दूत है और वो गलती नहीं कर सकता, वो जो कुछ करता है भगवान की तरफ से करता है। वो कथा कहानियाँ ख़त्म हुई देश में। दैट वाज नॉनसेंस इन द पास्ट, और पास्ट की हिस्ट्री है। तो पार्लियामेंट जो काम करती है वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। लोगों के प्रतिनिधि अगर काम ना करें जो देश चाहता है तो यानी आपके ओरिजिनल तो आप हैं, फोटोकॉपी हैं सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन या एमएलए। ओरिजिनल तो देश के लोग हैं 140 करोड़, उन्हीं की फ़ोटोकॉपी है वो फ़ोटोकॉपियाँ सही काम कर पाएँ या डिबेट कर पाएँ, उनसे पूछने का ड्यूटी भी बनती है पूरे देश के लोगों की कि आपने ये कानून इतनी जल्दबाजी में क्यों पास किए। इस देश में आम सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, कॉलोनियल ईरा की बात करते हैं। कॉलोनियल ईरा में अपनी सरकार चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। उसके बाद 75 साल में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत बदलाव किए हैं और नए टेक्नोलॉजी के साथ भी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से भी बहुत चीज़ें शुरू हो गई इस देश में, और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे कोई मना नहीं करता। मगर आपने सड़क बनाई 5 और नाम बदल दिए 95 के। ऐसा ही हुआ है। 95% वही कानून है जिसको एक कॉलोनियल कानून कहते हैं। उसके बाद तो इस देश के लोगों ने योगदान दिया, वकीलों ने योगदान दिया, कोर्टों ने योगदान दिया, उनमें परिवर्तन हुए उन कानूनों में, उन कानूनों के हिसाब से नाम रख लिया अपना। ये चोरी है, यूजीसी की भाषा में और एकेडमिया की भाषा में चोरी है, प्लेजरिज्म है। जो दूसरे का माल, दूसरे की कथा कहानी लेके नीचे अपना नाम लिख दे, राइटर मैं हूँ, तो ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलती है। तो पार्लियामेंट के लोगों ने ये चोरी की है और ये गलत किया है, और नाम बदल के, उनका सेक्शन बदल के जो अपराध किया है। आप ही अपने घर के रोज़ कमरों के नंबर बदल दो। आपका बच्चा सोता है 1 नंबर कमरे में, आज उसको 3 नंबर कर दो, तो बच्चे को कहे आज तू 3 नंबर में सो जा। बोला 3 नंबर तो ये था, मैं तो इसी में सोता था, ये 3 नंबर कैसे हो गए, तो 1 नंबर था। तो ये नॉनसेंस इस तरह की करने की जरूरत नहीं थी। ये किसी ने सलाह दी और किस वजह से ये किया गया, ये कोई बैंकरप्ट माइंड ही काम ये कर सकता है। देश के लोग या बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग ऐसा काम ही नहीं कर सकते। इसलिए इस पे बहुत प्रश्न चिन्ह है और पुलिस को काफ़ी पावर इसमें मिल गई है। पुलिस से तो पहले दुखी हैं लोग। दिल्ली में भी आप पढ़े लिखे आदमी, आप भी जो पत्रकार लोग हैं, अकेले की हिम्मत नहीं आप लोगों को भी। कभी थाने में जब आपका खुद का मामला हो, अकेले चले जाओ। आप भी सोचते हैं 2-4 साथी मिल जाएं, और साथी ना मिल जाए, कोई वकील ही मिल जाए काले कोट वाला, तब लोगों में हिम्मत आती है। तो बाकी देश का सोचिए आप क्या हो रहा है। इस देश में पत्रकार जेल में जाता है, काफ़ी कुछ अच्छा काम करिए सुप्रीम कोर्ट, नो प्रॉब्लम, मगर जितना तीव्र गति से होना चाहिए, वी हैव प्रॉब्लम विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। अरे भाई, 2 आदमी बदमाशी करें, 2 अंग खराब हो जाएं, पार्लियामेंट भी नारे लगाती रहे, किसी के भी XYZ के। एक आदमी बोलता है तो उस पार्टी के लोग नारे लगाते हैं उसके, दूसरा बोलता है तो दूसरे लगाते हैं, मिलके कोई ना नारे लगाते ना मेज थपथपाते। ऐसा कर दिया पार्लियामेंट का जैसे युद्ध क्षेत्र हो। और नॉनसेंस हो रही देश में। ये ट्रेजरी बेंच है, ये अपोजिशन बेंच है। देश के संविधान में कोई अपोजिशन और पोजीशन का जिक्र नहीं है। ये सारी की सारी खुरापात पॉलिटिशियन ने की है। इसको ख़त्म करने की जरूरत है, बहुत देशों में ख़त्म हो चुका है। लोग अल्फ़ाबेटिकली बैठते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और हमारा एक हाउस है, सदन का एक नेता प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर इस देश का मालिक नहीं है। एक हाउस का, सदन का नीचे स्टेट में CM हो जाता है, वो मालिक नहीं है। ये गलत फहमी होगी इन लोगों को। जब से ये शब्द नहीं बदलने पड़ेंगे, इनको करना तो चाहिए था ये कि गवर्नमेंट का हिंदी करते व्यवस्था, और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, फलाने इनको बदलते। इनको अगर डेमोलिश करना तो राष्ट्रपति भवन को कर दो भाई, यहाँ तो कोई अंग्रेज रहते थे। लाल किले को कर दो, ये तो अंग्रेज रहते थे, वहाँ तो चढ़ चढ़ के भाषण देना चाहते हो आप लोग।
हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, हिस्ट्री ऐसे क्रिएट नहीं होती, हिस्ट्री मानवता से क्रिएट होती है। ये जो इस तरह की नॉनसेंस देश में चल रही है, और इसमें पार्लियामेंट के वो सारे लोग दोषी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने पूछना चाहिए कि आपने इतनी जल्दी में कैसे साइन कर दिए, आपने ये कानून पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। यहाँ बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन एमएलए डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ते, बस हाथ खड़े करने होते हैं ऐसे, जैसे किसी के गुलाम प्रथा थोड़ा है देश में। तो इस तरह से हाथ खड़े करके किया हुआ कानून, और अब पार्लियामेंट के ये सामने है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को मुझे जो लगता है एज एन एडवोकेट, इसमें स्टे भी करना चाहिए। इट मस्ट गो बैक टू द पार्लियामेंट फॉर फर्दर डिबेट एंड डिस्कशन डेलिब्रेशंस। इस पर पूरा बहस होनी चाहिए, और एक पार्लियामेंटेरियन भी कोई इतनी अच्छी सलाह दे सकता है। और स्टेक होल्डर, बार काउंसिल नहीं बुलाई, बार एसोसिएशन नहीं बुलाई, पता नहीं कौन अपने लोग, अपना मुँह मियाँ मिट्ठू, जो उनके अपने जानकार लोग थे, उन्हीं को 5 स्टारों में अच्छी जगह बुलाते रहे, पार्टियां करते रहे, डिस्कशन डिबेट हो गया भाई, हो गया। जो आम आदमी है इस देश का, जो स्टेक होल्डर है, उसको तो शामिल ही नहीं किया गया। ऐसा देश में डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये अनडेमोक्रेटिक काम हुआ, ये इमरजेंसी में हो सकता है ऐसा काम। इसलिए ये इस तरह का काम होना ये इमरजेंसी में हो सकता है। इसलिए बिना घोषणा के इमरजेंसी एक तरह से देश में, ये देश के लिए खतरनाक है। और हम 140 करोड़ लोगों को सबको ये समझना होगा, वी द पीपल में ना तो ये है वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द सिख, वी द क्रिश्चियन, नो, ना ये है वी द ब्राह्मण, वी द छत्री, वी द फलाना, वी द ढिकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इन सबको दफन कर चुका है देश, जब से देश आज़ाद हुआ। तो ये तीनों कानून हम चाहते हैं कम से कम बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट इन पर स्टे भी करेगी और इनको वापस भेजने का काम करेगी, ताकि इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रह पाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा रह पाए। और इसमें आप सब की भागीदारी, देश के सभी लोगों की भागीदारी, क्योंकि जब तीनों अंग फेल हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर फेल हो जाए, तो पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर सुप्रीम देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर सुप्रीम देन द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर पावरफुल एंड ग्रेट देन द प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम ऑफ द स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री। ये ध्यान रखने की जरूरत है देश के लोगों को। 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, वो पार्लियामेंट, पूरे देश की पार्लियामेंट ने ये पास नहीं किए। पहली बात तो एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है देश के सामने। पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनाने के तौर तरीके हमारे संविधान में हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं 2/3 बहुमत से, कुछ सिंपल मेजॉरिटी से, कुछ ऐसे जो 2/3 बहुमत भी चाहिए और आधे से ज़्यादा स्टेट की भी यस होनी चाहिए। इस तरह के कानून बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है उसी तरह से। तो मगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोई मकसद नहीं है कि पार्लियामेंट्स के मेंबरों को भगा के और आप मेजॉरिटी दिखा के कानून पास कर लो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, यानी उसके मौलिक जो मोरालिटी है, उसके खिलाफ ये कानून पास हुए हैं। दरअसल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। कानून की भाषा में, संविधान की भाषा में, बेशक देश के लोगों को लगता हो कि पार्लियामेंट ने इनको पास कर दिया है और राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए हैं, और काफ़ी केसेस पेंडिंग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। शुरू में बहुत जल्दबाजी में इस देश के चीफ जस्टिस ने भी इन कानूनों के बहुत अच्छा कानून बता दिया था। उसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई, एडवोकेट्स लोगों ने उसकी भर्त्सना की कि इस तरह की स्टेटमेंट इस देश का चीफ जस्टिस को नहीं देनी चाहिए। दैट इज़ नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ द इंडिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने कोई भी कानून चैलेंज हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो नए कानून बनते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जहाँ तकरीबन 150 MPs को, वो 150 संख्या बहुत थोड़ी लगती है, वो 150 MPs नहीं है, वो 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके जो लोग हैं, करोड़ों की संख्या में इस देश के लोग,